अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। आप लोगों को मोटरवे पर सफ़र करना तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि मोटरवे पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है? आज के इस सेगमेंट में हम आपको इनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी महबूब असलम, मोटरवे पुलिस। सर, सबसे पहले तो मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है और वो ये है कि इस कॉलेज की हिस्ट्री क्या है? ये ट्रेनिंग कॉलेज बेसिकली इस्लामाबाद में जब मोटरवे पुलिस बनी 97 में, तो ये इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। उसके बाद 99 में ये चक्री शिफ्ट हो गया। फिर 2002 में ये इस जगह पे शिफ्ट हुआ शेखुपुरा में। उस वक्त ये ट्रेनिंग स्कूल था। फिर 2012 में इसको ट्रेनिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया। तो 2012 के बाद यहाँ पे कमांडेंट जो है वो डीआईजी रैंक का होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने बेशुमार इसमें बिल्डिंग्स नई बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लाए हैं, टेक्नोलॉजी में तब्दीली लाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको विज़िट कराता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। बिल्कुल सर, विज़िट भी मैंने करना है और साथ साथ हम आपसे बातें भी करेंगे, इस ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में भी मज़ीद जानेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? मेरा ख्याल है आप ड्राइविंग लाइसेंस देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और बाकियों का फ़र्क क्या है। तो हम डीएलओ से शुरू करते हैं। हम आपको पहले डीएलए ले चलें। आइए। अच्छा सर, मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने ये चार्ज कब संभाला था और आपके चार्ज के अंदर क्या क्या ड्यूटीज़ आती हैं? देखें, कमांडेंट जो है वो ओवरऑल तमाम कॉलेज का रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रेनिंग का, कॉलेज की डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कमांडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई ख़ास वजह है? ये मेरा पैशन है। आई लव ग्रीनरी एंड आई लव फ्लावर्स। तो मेरा ख्याल है हम अपनी पहली जगह पर आ चुके हैं। जी, हमारा ड्राइविंग स्कूल है और ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी है, जहाँ पे हम जनरल पब्लिक के भी लाइसेंस बनाते हैं और अपने जो अफसरान हैं उनके भी लाइसेंस बनाते हैं। हमारे लाइसेंस में और आम डिस्ट्रिक्ट के लाइसेंस में अच्छा खासा फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है दोनों में? हम देखें, हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जो रिटन एग्ज़ाम है वो हम डेफिनेटली लेते हैं। बाकी जो ज़िले वाले हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उस लिस्ट से अगर शेखुपुरा का है तो उसका लाइसेंस शेखुपुरा में बनेगा। हमारे पास पूरे पाकिस्तान से कोई भी बंदा आके लाइसेंस बनवा सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, ये पाकिस्तान में तो चलता है, अगर इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते हो तो भी ये वैलिड है? जी, हमारा लाइसेंस जो है जितनी यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज़ हैं उन तमाम में हमारा लाइसेंस एक्सेप्टेबल है और वैलिड है। सर, आपको क्या लगता है कि जो लोग भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सबसे मेजर गलती जो है वो कहाँ पे करते हैं? देखिए, लोगों को बेसिक सेंस ही नहीं है कि जब आपने गाड़ी में बैठना है तो सबसे पहले आपने सीट बेल्ट लगानी है, बार बार ब्रेक पे पाँव नहीं रखना है और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। ये जो बेसिक सेंस है लोगों में वही नहीं होती है। सर, ये तो हो गया लाइसेंस डिपार्टमेंट, अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं? अब इसके बाद हम आपको अपना मैकेनिकल लैब दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए। ये हमारी लैब है मैडम। इसमें हमने हर किस्म का जो है पुर्जा वो जो गाड़ी में अवेलेबल होता है वो हमने अलग-अलग करके रखा हुआ है। अच्छा, और इसको अलग अलग करने की क्या वजह है? इसको अलग करने की वजह ये है कि सबको पता हो कि गाड़ी के इंजन में ये चीज़ें होती हैं। अगर इंजन ख़राब हो जाए, ये देखें, ये एक कंप्लीट इंजन है। इसको वो चला के इसको ये बाकायदा चलता है। इसको वो बताते हैं कि जी इंजन ऑपरेट कैसे करता है। हम इन ड्राइवर्स को बताते हैं कि जी इंजन में क्या क्या होता है, गाड़ी के पार्ट्स में क्या क्या होता है और उसको अगर ख़राब हो जाए तो आपने उसको कैसे ठीक करना है। अब इसके बाद हम कहाँ पे जाने वाले हैं? हम आपको ड्राइविंग सिमुलेटर दिखाना चाहेंगे। आपको वर्चुअली ये लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, बल्कि आपसे चलवाते भी हैं। अच्छा सर, मुझे सिमुलेटर के बारे में बताएं कि इसमें कितने व्हीकल्स ऐड हैं? मैडम, इसमें हर किस्म का व्हीकल है। इसमें हैवी ट्रक है, गाड़ी है। अब ये देखें, ये मसलन अब ये कच्चे ट्रैक पे चला जाएगा। ये अब आपको आगे से थोड़ा सा रफ ट्रैक आ जाएगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हिली एरिया आ जाएगा, डिफरेंट। ये देखें, अब ये बिल्कुल ख़राब ट्रैक है। इसको फील हो रहा है कि ये
रफ ट्रैक पे चला रहा है। अब इसी तरह से इसमें डिफरेंट सीन्स क्रिएट हो सकते हैं, फॉग का हो सकता है, रेन का हो सकता है। अभी ये देखिएगा, ये आपको डिफरेंट उसमें लेके जाएगा कि जी ये देखें आप, ये देखें आप इसका जी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश स्टार्ट है, अब देखें और से गाड़ी बेकाबू हो रही है, ठीक है। अब बारिश शुरू हो चुकी है, अब वाइपर्स का यूज कर रहा है, गाड़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्नोफॉल, ये देखिए स्नोफॉल की ऑप्शन है, स्नोफॉल हो गया और वर्चुअली इसको ये फील हो रहा है। ये देखिए, ही इज जस्ट फीलिंग कि ही इज एक्चुअली ड्राइविंग द व्हीकल। अभी इसकी हम एक रिपोर्ट जनरेट होएगी। ये देखिए जी, इसका ड्राइविंग टाइम आ रहा है 4 मिनट 54 सेकेंड। पूरा ब्रेकडाउन हमारे सामने आ चुका देखिए, है। इसने एक्सीडेंट एक भी नहीं किया, जैसे कि आपने देखा, बड़ी मुश्किल गाड़ी चलाई, ही इज अ गुड ड्राइवर। तो अब बारी आती है मेरी, और मेरा टेस्ट यहाँ पर होगा और देखते हैं कि क्या इस टेस्ट में मैं पास होती हूँ या फेल होती हूँ। ले जी, सिमुलेटर पे मैं बैठ चुकी हूँ और सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो लगाई है मैंने सीट बेल्ट। तो सर स्टार्ट करें? करें ब्रेक पे पाँव रखें, और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटर लेन में रखें। मैं गाड़ी चला रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अच्छी गाड़ी चला रही हूँ। और लेकिन मैंने व्हाइट लेन भी क्रॉस कर ली है। कोई बात नहीं, आप बस स्पीड पे जरा कंट्रोल रखें और आराम से गाड़ी चलाएं। अभी आपका टायर ब्रस्ट होएगा, आपने गाड़ी को संभालना है। अभी देखें जरा, और यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाता है। मेरी गाड़ी का टायर तो यहाँ पे पर्पसली ब्रस्ट किया गया, लेकिन मुझे यहाँ पे बैठे हुए फील हुआ कि मेरी गाड़ी का टायर फट चुका है और मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और हम चलते हैं अपनी अगली जगह पे और दिखाते हैं आपको कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और क्या क्या चीजें हैं। आइए। अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं? हमने एक म्यूजियम बनाया है कि हाउ दिस मोटरवे डेवलप्ड, 97 में क्या थी और आज क्या है। जबरदस्त, तो सर चलते हैं। आइए। ये हमारा परेड ग्राउंड है, जैसा कि आप देख सकती हैं, यहाँ पे हम सुबह पीटी भी कराते हैं। और सर ये डेली प्रैक्टिस होती है? डेली। ये मैडम हमने म्यूजियम बनाया। ये हमारा मोटरवे का पहला टाइपराइटर था जिस पे कोई ऑफिशियल लेटर साइन हुआ है। और सर ये कितना पुराना हो? 1997। ये हमारा पहला यूनिफॉर्म था, ये इस कलर में था, जो मोटरवे का पहला यूनिफॉर्म बना था। और ये हमारे डिफरेंट सेट्स हैं कम्युनिकेशन के मतलब 2097 में हमारे पास इस तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन था। फिर एडवांस होते होते अब हम मेट्रोला G8 पे आ गए। हमारे पास लेटेस्ट ये हैं। ये 2005 में ये हमारे पास इतना बड़ा कैमरा होता था, फिर 2010 में हम नाइट विजन पे चले गए। इस तरह से तरक्की करते करते हमारे ये जो स्पीड कैमराज हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए। सर इसकी रेंज कितनी होती है? 500 मीटर्स। ये हमारी हर गाड़ी में ये सामान मौजूद होता है। हर गाड़ी में स्टॉप का साइन, माइक्रोफोन, ये जो कोन्स हैं और ये जो फर्स्ट एड किट है। अच्छा, मोटरवे की जो कार्स हैं वो कितने डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रही होती हैं? 20 किलोमीटर के एरिया में हमारी एक गाड़ी पेट्रोलिंग गाड़ी होती है। ठीक है। और अगर कभी आप लोगों को कॉल आती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो कितनी देर में आप लोग वहाँ हमारा पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, हम 5 से 6 मिनट में पहुँच जाते हैं। फिर ये हमारा नया यूनिफॉर्म आ गया। अब यहाँ से तरक्की का दौर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे डिफरेंट रैंक्स हैं, जो ऑफिसर्स के रैंक्स होते हैं वो हैं, और ये वो वेपन्स हैं जिनसे हम इनको ट्रेनिंग कराते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन हैं, G3 है, MP5 है, पिस्टल्स हैं, और ये 303 है, SMG है। ये डिफरेंट वेपन्स हैं। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन किट है, जो हम कोई बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसमें ये इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल करते हैं। सर सीरियस एक्सीडेंट को किस तरह से आप डिफाइन? सीरियस मतलब जिसमें नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा हों, जिस तरह ये पिछले दिनों में डेवो की एक बस जल गई उधर। ये मैडम हमने शो किया हुआ है कि जी 97 में हम सिर्फ लाहौर से इस्लामाबाद थे, और ये लाहौर से इस्लामाबाद को 386 किलोमीटर था टोटल। अब माशाल्लाह मोटरवे पुलिस 4,412 किलोमीटर का एरिया हम मैन कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। सर म्यूजियम का विजिट हो गया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब मैं आपको फायरिंग सिमुलेटर दिखाना चाहूँगा कि हम आर्टिफिशियल फायरिंग कैसे कराते हैं और एक्चुअल फायर कैसे कराते हैं। तो चलते हैं। आए। ये मैडम हमारा फायरिंग सिमुलेटर है। ठीक है। यहाँ पे जिस तरह आपने पहले ड्राइविंग सिमुलेटर देखा, उसी तर्ज पे ये हमारा फायरिंग सिमुलेटर है। हम यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल फायर की तरह इन्हें प्रैक्टिस कराते हैं। सर मुझे ये बताइए
बताइएगा कि फायरिंग सिमुलेटर के ऊपर इनको प्रैक्टिस कराने की क्या वजह है? मैडम देखिए, जो एक्चुअल बुलेट होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो ये बिल्कुल इनको फील यही होती है। अभी हम आपको भी फायर करा के दिखाएंगे, आपको फील यही होगा कि आप एक्चुअल फायर कर रहे हैं। ये आपके 2 फायर बिल्कुल बाहर गए और बाकी आपके फायर इस रेंज में है। मतलब इट्स अ एवरेज फायर, नॉट अ गुड फायर बट इट्स अ एवरेज फायर। आपने पहली दफ़ा किया उस हवाले से बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको एक्चुअल फायर रेंज में लेके चलें जी। आगे जो मंजर है वो देख के ही मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ पे फायरिंग करूँगी। तो क्या मुझे इजाज़त है यहाँ पे फायरिंग करने की? नहीं, हम आपको कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि हम एक्चुअल फायर अपने ट्रेनीज़ को कैसे कराते हैं, और इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। सर, जितनी भी फीमेल्स होती हैं वैसे वो इस तरह के काम करने से डरती हैं, नहीं, वी गिव देम कॉन्फिडेंस। शुरू में जब ये आती हैं तो दे आर लिटिल बिट, शुरू में जब आती हैं तो फिर किस तरह से आप लोग? हम आहिस्ता आहिस्ता इनको मोटिवेट करते हैं, इनका मोटिवेशनल लेक्चर्स रखते हैं। हमारा जो पिछला बैच पास आउट हुआ है उसमें जो टॉपर थी वो एक फीमेल थी। सर, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं फीमेल से फायर करवाऊँ ताकि लोगों को पता चले कि फीमेल जो है। पहले फीमेल से करवा लें। आज मैंने इस ट्रेनिंग कॉलेज का विज़िट किया और यकीन करें मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इस सारा क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। यहाँ पर मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, और वो ये है कि आपने जैसे मुझे स्टार्टिंग में बताया कि आपके इस ट्रेनिंग कॉलेज में 10% फीमेल हैं, तो सर इस रेशियो को इंक्रीज़ करने के लिए आपके फ्यूचर में क्या क्या इकदाम होंगे? हम यहाँ पे मेल और फीमेल में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। उसी लेवल की ट्रेनिंग फीमेल्स करती हैं, उसी लेवल की ट्रेनिंग मेल करते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो फीमेल हैं वो फायरिंग कर रही थी। जैसे अभी आपने देखा कि सैलरी वाला एक इशू हमारा बहुत सीरियस इशू है। मैं आपके चैनल की तवासत से, हालांकि हमारे इंस्पेक्टर जनरल इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी है कि हो जाए, लेकिन ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनकी परफॉर्मेंस हमारी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर ले और उनकी सैलरी हमारी सैलरी से कंपेयर कर ले, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हमारी आवाज़ जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक ज़रूर जानी चाहिए। ये जो बच्चियाँ बैठी हैं ये इस कॉलेज को अपना घर समझती हैं और मुझे ये एज अ फादर लेती हैं। तो जब एक इस तरह का माहौल होता है तो देन पीपल आर एनकरेज्ड और फिर लोग आते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का दिन इन लोगों के साथ गुजारने के बाद एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, और वो ये है कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, और ये अपने तमाम ऑफिसर्स को उसी टेक्नोलॉजी की बिना पर ट्रेनिंग देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।